महाकुंभ 2025 में अलग अलग तरह के संत हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं और यहाँ देखिए बैठे हुए हैं जी। क्या नाम है आपका? कौन से वाला नाम? बहुत सन्यास सारे के नाम बाद है। वाला नाम। अब मेरे को अभी बहुत सारे मिले यहाँ पे, मशानी गोरख, बटुक भैरव, राघव, माधव, बहुत सारे नाम मिले हुए मेरे को। अच्छा जी। सर्वेश्वरी, जगदेश्वरी, जगदीश। हाँ। आप जिसको हमेशा जो हंसते दिखता क्यों है। रहते हैं? अब क्या करें, दुनिया में कभी भी अंत हो सकता है यार। हंसते हंसते मरूंगा मैं। हंसते हंसते अभी भी अंत हो सकता है ना मौत का। अभी नहीं हंसे तो फिर एकदम से लगा कि यार मैं तो बिजी था, भगवान ने तो रुको रुको, टाइम को रोको, मौत को। अभी तो इस मोमेंट में भी रहेंगे, शांत भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं हंसना। हाँ। पर वो सही है, हंसना वो ब्लिसफुल स्टेट होता है ना, नेचुरल। बहुत अच्छे तरीके से आप बात कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि आप पढ़े लिखे बहुत हैं। हाँ, आईटी बॉम्बे से पढ़ा हुआ है ना। जी। आईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग किया ना मैंने। आईआईटी मुंबई से हाँ एरोस्पेस इंजीनियरिंग। हाँ। तो इस अवस्था में कैसे प्राप्त हुए? ये अवस्था तो सबसे बेस्ट अवस्था है। ज्ञान के पीछे चलते जाओ, कहाँ जाओगे, यहीं पे आओगे। रहने वाले कहाँ के थे आप? हरियाणा, मतलब जन्म स्थान हरियाणा है, रही तो बहुत जगह पे है। जैसे मुंबई में भी, आईटी मुंबई में थे, 4 साल वहाँ पे पढ़ाई की, फिर वहाँ से एमडेस किया, फिर मैं फोटोग्राफी इन सब में चला गया, आर्ट्स में, इंजीनियरिंग से, 3 इडियट्स की तरह। अच्छा, तो जब आपने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पढ़ाई की उसके बाद कहीं नौकरी भी किया? कोचिंग में पढ़ाया ना मैंने, फिजिक्स पढ़ाया 1 साल। जो कोचिंग में इसलिए पढ़ाया जो कि वो मैं फोटोग्राफी में काम करना चाहता था, वो बिना डिग्री के कोई काम दे ही नहीं रहा था। तो 1 साल वो कोचिंग में पढ़ा के, उसका एक एंट्रेंस होता है अलग से, फिर वो क्लियर करके फिर से वो मास्टर्स इन डिजाइन डिग्री है ना, ये डिजाइन में होता है, इंटरेक्शन डिजाइन, विजुअल कम्युनिकेशन, प्रोडक्ट डिजाइन, एनिमेशन, ये सब चीजें। तो वो सब चीजें सीखी मैंने फिर। अच्छा। वो ऐसे हुआ ना, तुम जिंदगी का मतलब ढूंढते जाओगे। तो पहले ही जिंदगी का मतलब, जैसे मैं इंजीनियरिंग टाइम पे भी फिलोसफी के कोर्सेज लेता था, ये पोस्ट मॉडर्निज्म, सोक्रेटिस, प्लेटो, ये सब भाई क्या बोल रहे हैं। समझने के लिए ना कि मीनिंग ऑफ लाइफ है क्या, कि करना क्या है। तो समझ में आया मीनिंग ऑफ लाइफ? तो उस टाइम पे समझ में आया कि अच्छा पैशन मीनिंग ऑफ लाइफ है। तो मैं कहा चलो फोटोग्राफी करेंगे भाई, घूमेंगे, ड्रीम लाइफ जिएंगे, हर जगह जाएंगे, अपना पैसे भी आएंगे, मजे भी करेंगे, सब दुनिया ही दुनिया है। तो पैसा कमाया? हाँ, पैसा तो मैं वैसे भी कमा ही सकता था, पर वो फोटोग्राफी वाला पैशन उसको पूरा किया मैंने। मतलब ट्रैवल फोटोग्राफर था ना मैं। कब आए यहाँ? यहाँ पे तो कल ही आए थे, अखाड़े में तो सुबह ही आए हैं, मतलब आज। इसके पहले कहाँ रहते हैं? इससे पहले काशी था मैं, 1.5 महीने के आसपास। अच्छा जी। काशी में बहुत सारी बैठ चीजें जाए यहाँ सीखने बगल में वाले आपके? हैं। हाँ, आराम से बैठिए यार। इससे क्या दिक्कत ये है? गाड़ी भी यहीं हो रही, तो यहीं आप बैठते हैं या कहीं और भी बैठते हैं? यही नहीं है, तो मैं अंदर में खड़ा था ना, तो बाहर ये बस थोड़ा सा। हाँ भैया, थोड़ा शांति जल्दी के निकल लिए। जाओ। हाँ। आराम से, आराम से। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पे हम लोग, आप यहाँ पे इस जगह पे ये पाइप पे क्यों बैठे हुए थे? नहीं, वो उस बैठने की जगह ही वही थी, तो कहीं पे बैठ जा, मैं तो नीचे ही बैठ जाता हूँ। तो कितने साल से बनारस में है? नहीं नहीं, 1.5 महीने से था। उससे पहले 3-4 महीने ऋषिकेश था। उससे पहले फिर मैंने पद यात्रा किया था 2000 किलोमीटर के आसपास ना। मनाली से चलना शुरू किया था पहले, रोज चलता था 20 किलोमीटर, पूरा चारों धाम किए, फिर ऋषिकेश आया। तो ये आपकी ये इस अवस्था की यात्रा कहाँ से शुरू हुई? ये वही है ना, तुम वहां पे जाओ, ढूंढा, वहां पे नहीं मिला, फिर फोटोग्राफी किया, फिर वो भी नहीं मिला, फिर वो सोच गया यार क्यों घूम रहा है तू। घूमे जा रहा है, कोई है ही नहीं तेरा अपना, अकेला ही जा रहा है, जुलिया में जी रहा है, कुछ पता ही नहीं तुझे। फिर मैं सब छोड़ के धर्मशाला चला गया। फिर वहाँ पे मैंने बेसिक बेसिक चीजें सीखी। मेरा खाना बनाना तो आता ही नहीं है। दुनिया में इतनी सारी चीजें सीख ली, अभी ये बेसिक चीजें समझ में नहीं आती तेरे को कि खाना कैसे बनता है। तो समझो थोड़ा स्टिल लाइक माइंड को ना, कि हाँ छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दो जिंदगी की, रोजमर्रा की एक एक चीजें जो तुम कर रहे हो वो कैसे होती है। तो माता पिता ने पढ़ाई लिखाई कराई थी आपको? पता ही वो कहाँ है, मम्मी पापा कहाँ है? मम्मी पापा ने तो, जैसे ही तुम भगवान का नाम लेते हो, आधे तो भारत में ऐसे बोलते हैं भाई ये तो पागल हो गया। जैसे तुम ध्यान में बैठते बोले तो बाबा बोलेगा,
ये तो भाग जाएगा घर से। मैं कहा, यार बाबा बाबा नहीं बदला भाई, मैं तो अब ये चीज सोच में आई कि हाँ ये असली ज्ञान तो यही है। अब मन को समझना है, मेंटल हेल्थ या कोई और चीज को तुमको ठीक करना है, तो यही करके करोगे। तो लेकिन लोग तो कह रहे होंगे कि आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। तो लोग तो कुछ भी बोलते रहे तभी तो आनंद में हूँ, लोगों से फर्क क्या पड़ता है मुझे। फर्क नहीं पड़ता। महादेव भगवान सब को करते मानते हैं, महादेव शिवा। तो भगवान शिव को तो कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है। अब मुझे तो बहुत आता है थप्पड़ मार दिया था मैंने एक को। अच्छा, कोई पूछते नहीं है कि इतने बड़े बड़े नाखून कर लिए हैं, बड़े बड़े बाल कर लिए हैं, पूछते रहते लोग, तो क्या जवाब देते हैं उनको? सबको अलग अलग जवाब देता हूँ मैं। अच्छा, जो स्कूल कॉलेज में गए होंगे तो कुछ पर्सनल नाम तो होगा स्कूल कॉलेज वाला। है ना, अभय सिंह। अभय सिंह। लेकिन अभय सिंह मॉडर्न लड़का, इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया, आईआईटी मुंबई। आईआईटी में लोगों का एडमिशन नहीं होता है। हाँ। आपका एडमिशन हुआ, पास किया आपने, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में थे आप, और अब ये बड़े बड़े नाखून, कंठी, माला। और नहीं नहीं, ये तो वही तो कर रहा हूँ मैं। आप देखो ना, अभी वो सारे ज्ञान को एक साथ कर रहा हूँ ना, अभी जो जितना भी अटेन किया है। अब जब आप मान लो ग्राफिक डिजाइन सीखोगे, फॉर्म्स आप कैसे बनाते हो, अब फॉर्म्स, विजुअल फॉर्म्स कैसे बनती है ना ये, तो सबसे पहले तो आपको जो बेसिक फॉर्म्स जो है ना वो सर्कल है। अब तुम चालू करते जाओ, सर्कल मतलब एक्चुअली में वो सर्कल नहीं है, पॉइंट है बेसिक फॉर्म। अब पॉइंट से तुमने उसको घुमाया विजुअल के अंदर ना, उसको मोड़ा तो क्या बना, या तो सीधा घुमाया तो लाइन बनेगी, नहीं तो वो कर्व बनेगा, है ना। अब उसके तू जोड़ के उस कर्व के अंदर क्या हो गया, 2 पॉइंट हो गया, अब 1 से 2 हो गया, 1 पॉइंट था से 2 पॉइंट हो गए। अब ये कितनी लाइन जोड़ के तुम पहले एक क्लोज्ड फॉर्म बना सकते हो। ये आपने ये जो बनाया हुआ है, इसमें ये क्या है? ये तो 3 का है ना, कि 3 के कॉम्बिनेशन में तुम बेसिकली परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन कितने कर सकते हो, जैसे 1 2 3 है तो उसको तुम कैसे कैसे कनेक्ट कर सकते हो। ये मैथमेटिक्स है ना। ये आई एम ओ 0 I am- शून्य आई एम जीरो इन संख्या, संख्या। वाई यू आर जीरो इन संख्या? शून्य है ना, वही तो है चेतना मतलब। अच्छा, शून्य चेतना है। हाँ, जैसे संख्या जो है ना, कि तुम 1 हो कि 2 हो कि 3 हो, यदि तुम्हारी चेतना 1 है तो तुम शून्य हो। यदि मैं मान लो, जैसे मैं अभी 3 चीजें होती है कि आदमी अपने आप में बड़बड़ाता है, अपने आप में बड़बड़ा रहा, या तो वो अपने आप से बात कर रहा है, या उसको ये मान लो कि प्रकृति से बात कर रहा है सीधा। मैं उस प्रकृति की एक फॉर्म से बात नहीं कर रहा, मतलब ये हवा से भी बात कर सकता हूँ मैं, क्योंकि मैं हवा को भी जिंदा मानता हूँ। समझे आप? तो अब वो जब आप वैसे समझने लग जाओगे तो आपको तीनों विचार एक हो जाएंगे, जो आप अपने आप से बात करते हो, जो आप प्रकृति से बात करते हो, और जो आप प्रकृति के किसी एक हिस्से से बात करते हो, जैसे आपसे बात कर रहे हो अभी। अच्छा, मान लीजिए मैं भी एक प्रकृति का हिस्सा हूँ, और इस नाते अगर मैं आपसे पूछूं कि इस समय हवा में क्या है, प्रकृति आपसे क्या कह रही है? यही कह रही है, मजे कर। मजे करो। महादेव बोलते चलता ये, था। ये क्या है? ये क्या बनाया है आपने? ये तो पंचकोश है ना ये। अच्छा जी, ये 1 2 3 4 5। 5 जो बॉडी होती है ना आपकी, पंचकोश बोलते हैं उसको, 5 शीट्स जो बोलते हैं। इसमें आपने लिखा है क्या क्या है इसका? थोड़ा डिराइव करिए इसको। इसका भी डिराइव करे। तो अभी जैसे मैं अभी जिसमें हूँ ना, आप उसको बोल सकते हो कि मैं आनंदमय कोश में हूँ। आनंदमय कोश में मतलब कि अब मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, जो शब्द निकल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल तुम फ्री फ्लो स्टेट जिसको बोल सकते हो, लाइक हाँ, जैसा मैं हूँ वैसा हूँ। मैं बीड़ी भी पी सकता हूँ, कोई नहीं है भाई, ऐसा ही हूँ मैं। तुम पागल समझो, नहीं समझो मत समझो, समझे। दूसरी स्टेज क्या है? अब ये अंदर से चालू कर रहे हैं हम ना। हाँ। तब उसके बाद विज्ञान में कोश आता है। विज्ञान में कोश मतलब कि जहाँ से बुद्धि का जनक होता है, महत्व का। तो यहाँ पे इस डायग्राम में इसलिए समझाता ना मैं, सबसे पहले डिफरेंशिएशन जिसको बोलते हैं ना, कि हम किसी चीज को 2 बता पा रहे हैं। जैसे विजुअली किसी चीज को 2 कैसे बताओगे, मान लो यदि लाइट नहीं होगी, पूरा अंधेरा होगा, तो आप 2 बता पाओगे? नहीं बता पाओगे, है ना। तो उसके लिए बीच में एक लाइट चाहिए और डार्क पार्ट चाहिए, मतलब लाइट और डार्क का कॉन्ट्रास्ट चाहिए। तभी तो दोनों चलेगा ना वो आगे। तो अब ये डिफरेंशिएशन ये जो होता है, ये बुद्धि करती है। जैसे 2 साउंड अलग अलग है, ये कैसे पता चलता है? आ ऊ, ये बुद्धि ने कहीं ना कहीं 2 सैंपल को लिया
उसको कंपेयर किया, कहना चाहिए ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये अलग है, ये अलग है, और उसको अलग अलग कर दिया, डिफ्रेंशिएट कर दिया, है ना, उसकी आवृत्ति के अनुसार। आवृत्ति के अनुसार। तो ये बनता है विज्ञानमय कोश। जी। वहां से बुद्धि चालू होती है, डिफ्रेंशिएशन चालू हो जाता है। आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश, हाँ, और तीसरा? तीसरा फिर ये मनोमय कोश। इसमें क्या होता है? इसमें जैसे जो आवृत्ति आपने बनी, वो आवृत्ति आप स्टोर करके रखते हो मेमोरी में। मेमोरी में। एक बार आवृत्ति मतलब एक बार आपने, जैसे आप आए होगे तो हम हमेशा सारी चीजें नहीं देखते ना। जैसे आपने मेरे को ही देखा, हाँ। क्योंकि आप पत्रकार हो, आप वो चीज ढूंढ रहे हो कि हाँ अब मुझे यहाँ से कैसे मिलेगा। हाँ। तो वो जब मैं आपको बताऊं, मैं आपको एक ही बार जैसे देखा, ये लोग आगे बढ़ते हुए जा रहे थे, मैंने आपको जैसे ही देखा मैं एकदम स्टक हो गया। मैंने आपको आंखों में आंखें आपने मिलाई हमसे, यहाँ पे जब मैं यहाँ था, जब मैं यहाँ खड़ा था, तो मैं जब जा रहा था तो मेरी आंखें और आपकी आंखें बिल्कुल सेम पॉइंट पे मिली। सेम पॉइंट पे मिली। फिर मैंने इनको बुलाया, अपने वीडियो जर्नलिस्ट हमारे हरीश शर्मा जी हैं, मैंने बुलाया इनको जोर से। हाँ, तो हम जहाँ थे, मनोमय कोश, इसका मतलब क्या है? आवृत्ति को मैंने सेव कर लिया। आवृत्ति का सेव होना जी। एक इंप्रेशन के बाद दूसरा इंप्रेशन आना, मतलब कि जैसे एक बार एक नदी एक जगह से गई, पानी गया, हाँ। एक इंप्रेशन पड़ा ना, हाँ। अब फिर से जाएगी, एक और इंप्रेशन पड़ा। हाँ। तो वो जो इंप्रेशन पड़ रहे हैं हाँ। आपके अंदर, जो आप देख रहे हो, और जैसे आप डिफ्रेंशिएट करके उसको कन्वर्ट कर रहे हो फॉर्म्स में, हाँ। वृत्तिज में, हाँ। जो वृत्ति की जगह है वो। तो वहाँ- ये मनोमय कोश हो। ये मनोमय कोश है, जिसको माइंड भी बोल सकते हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार वाले जो चार जो एलिमेंट है ना, ये बुद्धि वाले को आप विज्ञान में डाल दो। हाँ। बुद्धि थोड़ा सिर्फ डिफरेंशिएशन बुद्धि है। सिर्फ डिफरेंशिएशन में तुम जरूरी नहीं है कि तुम उसको डिस्क्रिमिनेट भी करो, बट मनोमय कोश में तुम डिस्क्रिमिनेट भी करते हो। हाँ। कि दो होना जरूरी नहीं है कि मैं 2 और 3 में ये बोलूं कि 3 बड़ा है 2 से। अच्छा। हाँ ठीक है, ये 2 है, ये 3 है मतलब वो ऐसे ही है, डिफरेंशिएशन और डिस्क्रिमिनेशन। अच्छा, उसके बाद फोर्थ स्टेज क्या है? इसके बाद ये बाद में आया ना, ये प्राणमय कोश प्राणमय आया कोश। और अन्नमय कोश आया। प्राणमय कोश तो ये आप उसको वैसे मालूम ना, ये अपना जो फिजिकल एनर्जी जो मूवमेंट हो रही है ना, जिससे हार्ट बीट, एयर, सब ये हाँ, सब, मतलब जिसके वजह से सारे अंग काम कर रहे हैं, वो हाँ प्राणमय हाँ, मतलब जैसे हम किसी चीज को नीचे पुश करते हैं, जैसे वालों हम जैसे पोटी में जाते हो, तो वो मूवमेंट भी हम कैसे करते हैं। जब आप वही धीरे धीरे उस चीज को ऑब्जर्व करोगे कि हमें खाना खा रहा हूँ तो ये नीचे ही क्यों जाता है, और कैसे वो तुम अपने अंदर उसको मूव करते हो खाने को, और वही उसको पान अपान, वो 5 जो वायु जैसे बोला गया है उसको। उसके बाद फिर लास्ट में ये अन्नमय कोश, मतलब खाने का डब्बा। तो अलग अलग डब्बे हो गए ना, ये खाने का डब्बा, खाने के डब्बे के अंदर फिर लाइक ऊर्जा का डब्बा, उसके अंदर फिर लाइक यादों का डब्बा, फिर उसके अंदर फिर लाइक अलग अलग करने का डब्बा, और उसके पीछे फिर आनंदमय कोश, मतलब ब्लिसफुल। डब्बे में डब्बा और डब्बे में दुनिया। हाँ, तो ये यही है, डब्बे के अंदर डब्बा है। हाँ।